धर्मा चौधरी कौन है? भैया फतेह का धर्मा? हाँ सर। अब आज नाम चेंज किया क्या? नहीं सर, आईडी तो वही हो सकता है, ईमेल आईडी चेंज किया हो, देखते समय दो आईडी चलती है ना फोन पे, ओके ओके तो इस वजह से हो सकता है। ओके ओके। ये तो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, अभी शेयर करता हूं मैं ओएलईडी सेक्शन। ओके, ओएलईडी फोन के अंदर कैसा काम करता है, पहले हम लोग वोल्टेजेस, बाद में नोट्स आपको दिखाऊंगा, पहले वोल्टेजेस के ऊपर ध्यान मत दीजिए, कैसा काम करता है इसको हम लोग पहले देखना है। ओके, पहले फंक्शनैलिटी, वर्किंग स्ट्रक्चर, हम लोग हमेशा है ना वर्किंग स्ट्रक्चर को पहचानना है पहले। इसको मैं स्लो छोटा कर देता हूँ। ओके, हमेशा देखिए पहले फोन ऑन होने के, सॉरी, ग्राफिक्स चलने के लिए पहले होता है हमारा बीओबी वोल्टेज निकलना चाहिए। कुछ मॉडल के अंदर बीओबी वोल्टेज होते हैं, कुछ मॉडल में बीओबी वोल्टेज नहीं होते। मतलब जहां पर एलडीओ लगा होता है, जहां पर एलडीओ लगा होता है उस फोन के अंदर आपका बीओबी वोल्टेज आएगा। ओके, और कुछ मॉडल के अंदर ये बीओबी वोल्टेज सीधा आपका कनेक्टर के ऊपर ही जाएगा। मतलब एलडीओ, हर मॉडल में एलडीओ होता है, गारंटी नहीं है। ओके, एलडीओ होता है तो ऐसा काम करता है। तो पहले ग्राफिक्स ऑन होने के लिए पहले आपको चाहिए वीरेज बीओबी लाइन एंड वीरेज 1P8 लाइन चाहिए। एक बार ये दोनों वोल्टेज रिलीज होने से तो क्या होता है, नेक्स्ट आता है आपका सीपीयू एनेबल VCI 3P0 एनेबल सिग्नल को छोड़ता है। एक बार ये वोल्टेज एलडीओ को मिलते ही, मतलब सीपीयू क्या कर रहा है, एनेबल करता है। एनेबल करते ही नेक्स्ट क्या होगा, एलडीओ VCI 3P0 एनेबल वोल्टेज को रिलीज करता है कनेक्टर के ऊपर। ओके, कनेक्टर के ऊपर ये वोल्टेज रिलीज होता है। और एक चीज याद रखिए, बीओबी वोल्टेज हमेशा फोन के अंदर 3.0 वोल्ट्स या 3.3 वोल्ट्स ये वोल्टेज होता है। 3.0 वोल्ट्स या 3.3 वोल्ट्स होता है आपका बीओबी लाइन। ओके, और नेक्स्ट VCI वोल्टेज हमेशा 3.0 होता है। मतलब आपका डिस्प्ले को एक्टिवेट करने के लिए वोल्टेजेस क्या क्या चाहिए, बीओबी वोल्टेज, वीरेज 1.8 वोल्टेज, 3.0 VCI एंड सीपीयू से एनेबल सिग्नल। ये वोल्टेजेस यहाँ पर आते ही इमीडिएटली क्या करना है, मतलब डिस्प्ले पहले डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर लगना चाहिए। मतलब डिस्प्ले कनेक्टर अगर टच नहीं हो रहा है, डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर सही से नहीं बैठा है या डिस्प्ले नहीं लगाया, तो आपको ये एनेबल सिग्नल नहीं आएगा। जब एनेबल सिग्नल नहीं आएगा तो VCI 3.0 नहीं आएगा। मतलब डिस्प्ले लगाने के बाद जो वोल्टेज बनता है वो होता है आपका एनेबल एंड ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज डिस्प्ले एक्टिवेट होने के बाद ही आएगा। ओके, डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद तुरंत क्या होता है, आपका डिटेक्शन होता है, आईडी लाइन से डिटेक्शन होता है। एक बार आईडी लाइन से डिटेक्ट होने के बाद आपका ये वोल्टेजेस रिलीज होते हैं। और नेक्स्ट, डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद डिटेक्शन तो हो गया, वोल्टेज भी आ रहा है। ये वोल्टेजेस क्यों जरूरत है, ये तीनों वोल्टेज का काम होता है आपको आपका एलसीडी को एक्टिवेट करने के लिए जरूरत का वोल्टेजेस होता है, एलसीडी को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, उसके बाद में डिटेक्शन होने के बाद ये वोल्टेज रिलीज होता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट पर आपका रीसेट रिलीज होता है, सीपीयू रीसेट करता है, मतलब लाइंस को रीसेट का मतलब रेडी, इससे पहले मैंने आईसी फंक्शनलिटी के अंदर बताया था, रेडी करके रखता है। रेडी होते ही मतलब अभी सीपीयू डिस्प्ले लगाने के बाद डिस्प्ले को बोल दिया अभी तू काम करने के लिए रेडी है, तो अभी जो जो वोल्टेजेस तुझे चाहिए उसको एनेबल कर ले करके क्या होता है, एक सिग्नल डिस्प्ले को भेज देता है। ये एक बार डिस्प्ले को ये वोल्टेज, मतलब ये सिग्नल आते ही डिस्प्ले क्या करता है, डिस्प्ले एनेबल करता है डिस्प्ले आईसी को, डिस्प्ले एनेबल करता है डिस्प्ले आईसी को। तो जब डिस्प्ले आईसी को एनेबल करते ही
तुरंत आपका 3 वोल्टेजेस निकलेगा डिस्प्ले आईसी से, एवीडीडी, ईएलवीडीडी और ईएलवीएसएस। ये तीनों वोल्टेज को ऑन कौन करता है? डिस्प्ले ऑन करता है। ये डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज आते ही इमीडिएटली क्या होगा, ये वोल्टेजेस अंदर आते ही कनेगा डिस्प्ले के अंदर टी सिंक करके होता है। टी सिंक का मतलब कुछ लोग बोलते हैं टेथरिंग इफेक्ट। टेथरिंग इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, वो गलत है। इसको बोलते हैं टेयरिंग इफेक्ट। टेयरिंग इफेक्ट मतलब आप लोगों ने पिक्चर का पोस्टर देखा होगा कहीं पर दीवार के अंदर चिपकाया हुआ, तो वहां पर आप देखेंगे तो एक पिक्चर में नहीं होता है। मतलब आंख कहीं और होता है, नाक कहीं और होता है, मतलब एक पिक्चर बन के नहीं आता है, थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। मतलब उसको बोलते हैं टेयर, बोलते हैं पिक्चर टेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन के अंदर आपने देखा होगा रेड डॉट्स, ब्लू डॉट्स, ग्रीन डॉट्स पूरा ज़ करके एक मतलब पूरा पिक्चर फटा हुआ आता है, उसको वो भी है ना आपको टेयरिंग है। मतलब इस लाइन से डिस्प्ले बोलता है ये वोल्टेज आते ही टेयरिंग इफेक्ट से सीपीयू को बोलता है मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन इतना है और इसके हिसाब से मुझे डेटा डीएसएल लाइंस के द्वारा मुझे डेटा भेजो करके सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है। मतलब इसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये जो डिस्प्ले लगा हुआ है इसका साइज क्या है, इसका विड्थ क्या है, इसका हाइट क्या है, उसके हिसाब से ये सीपीयू को इंफॉर्मेशन देता है मैं लग चुका हूं और मेरा डिस्प्ले का इंफॉर्मेशन ये है और इसके हिसाब से मुझे डेटा दो। ये सिग्नल सीपीयू के अंदर जाते ही ये MIPI DSI, DSI का मतलब डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस लाइन के द्वारा डेटा डिस्प्ले के ऊपर आता है। ये होता है आपका पूरा प्रोसेस। मतलब पहले डिस्प्ले काम करने के लिए बीओबी वोल्टेज, वीरेज 1.8 वोल्टेज, एनेबल सीपीयू से एनेबल सिग्नल, और एनेबल सिग्नल आने के बाद एलडीओ से 3.0 रिलीज होना है। ये वोल्टेज रिलीज होते ही डिस्प्ले क्या करता है, डिस्प्ले एनेबल करता है डिस्प्ले आईसी को। ये वोल्टेज डिस्प्ले आईसी रिलीज करते ही सो डिस्प्ले आईसी क्या करता है, ये तीनों वोल्टेजेस को डिस्प्ले के ऊपर बना भेजता है। ये वोल्टेज आते ही इमीडिएटली क्या होगा, टी सिंक मतलब एक पिक्चर बना के डिस्प्ले के ऊपर पिक्चर इतना साइज में मुझे पिक्चर चाहिए करके सीपीयू को डिस्प्ले इंफॉर्मेशन देता है। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सीपीयू को देते ही सीपीयू क्या करता है, MIPI DSI लाइंस के द्वारा डेटा सीपीयू के ऊपर सॉरी डिस्प्ले के ऊपर पहुंचा देता है। ओके, किसी को कोई डाउट से एक बार पूछ लीजिए। सर जी आपने जो वोल्टेज बताई है डिस्प्ले लगाने पे ही आएंगी ना? हाँ, डिस्प्ले लगाने के बाद ही आएगा, डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा। तो सर अगर कनेक्टर वो बोलते हैं कि कनेक्टर पर डिस्प्ले लगा देंगे तो चेक कहाँ से करेंगे, शायद ये बोलते हैं। देखिए हाँ हाँ, मेरा बोलने के मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्प्ले जब तक नहीं है तो वोल्टेज नहीं बनेगा, डिस्प्ले खराब है तो जीआर वोल्टेज वैल्यू चेक बनेगा। करनी पड़ेगी ना? हाँ नहीं नहीं, तो पहले फिर जीआर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। देखिए ग्राउंड रेसिस्टेंस तो चेक करना है, मगर ग्राउंड रेसिस्टेंस आ रहा है इसका मतलब गारंटी नहीं है आपका ग्राफिक्स 100% आएगा। सही है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। मतलब इस लाइन के अंदर एनेबल, एवीडीडी, ईएलवीडीडी, ईएलवीएसएस या जो भी यहाँ पर लाइंस लेंगे, यहाँ पर इसका रिलेटेड कंपोनेंट्स तो आपको मिलेगा ना इस लाइन में। वो कंपोनेंट्स, इस लाइन का नाम पकड़ के आप वो कंपोनेंट्स के ऊपर जाके वहां पर चेक करना है। कनेक्टर के ऊपर क्यों चेक करेंगे, डिस्प्ले यहाँ पर लगा के कंपोनेंट के ऊपर चेक करना है ना। बोर्ड के अंदर, बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कनेक्टेड ही नहीं है तो वो आपको ये वोल्टेजेस नहीं बनेगा। ये ओएलईडी स्क्रीन है। तो सर अगर कोई कंपोनेंट से लेके जैक तक टेस्टिंग करना है तो डिस्प्ले लगा के, ग्राफिक्स नहीं काम कर रहा है तो डिस्प्ले लगा के बाद में चेक करना है कंपोनेंट्स के ऊपर। तो सर ठीक है, कंपोनेंट के ऊपर चेक किया तो कंपोनेंट से जो लाइन आती है वो डिस्प्ले कनेक्टर तक आती है। वही हाँ। अगर बीच में अगर ब्रेक हो तो कंपोनेंट पे आ रही है, वोल्टेज आ रही है, तो यहाँ पे इसीलिए पहले ग्राउंड रेसिस्टेंस तो चेक करना है ना। वो लाइन टूटता है तो आपको जीआर नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अगर वो लाइन टूटा हुआ है तो आपका ग्राउंड रेसिस्टेंस नहीं आएगा, तो पता चल जाता है ना। हाँ ठीक है। हाँ ओके, अभी ये डिस्प्ले आईसी को जो एनेबल आ रहा है, कौन एनेबल कर रहा है बोलिए? सीपीयू, डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले
डिस्प्ले सही बोला, जो डिस्प्ले बोला वो सही है। डिस्प्ले एनेबल कर रहा है, डिस्प्ले एनेबल करता है डिस्प्ले आईसी को। कौन कौन सा एनेबल वोल्टेज को रिलीज करने के लिए पूछ रहा है? एवीडीडी, ईएलवीडीडी और ईएलवीएसएस वोल्टेज को चाहिए करके वो पूछ रहा है। ओके, अभी इसका रिलेटेड नोट्स आपको दिखाऊंगा, ये लिख लीजिए एक बार। तो जो आपने ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पर दो ग्राफिक्स तीन से अलग ना होके ये अलग ना ओएलईडी होके सेक्शन, ये ओएलईडी सेक्शन है। और ओएलईडी सेक्शन में डिस्प्ले से अलग होता है। हाँ देखिए, जो वहां पर एक्सप्लेन किया था वही है। बीओबी वोल्टेज नॉर्मली आपका 3.0 से लेकर 3.3 तक होता है। ओके, और ये वीडीडी वोल्टेज 6.9 से लेकर 7.6 वोल्टेज तक होता है आपका। एक मिनट लिख लेता हूं, 6.9 वोल्ट्स टू 7.6 वोल्ट्स, इतना तक। इस बीच में कुछ भी वोल्टेजेस मॉडल टू मॉडल चेंज होते रहते हैं। और ELVDD 4.6 वोल्टेज आता है और ELVSS -4 वोल्टेज आता है। ओके, यहाँ पर स्क्रीन सेंड्स TE सिग्नल टू CPU रिक्वेस्टिंग आई एम रेडी, सेंड मी सिग्नल इन सिंगल इमेज। मतलब ये TE सिंक लाइन बोलता है मैं रेडी हूं, मुझे एक पिक्चर बना के मुझे डिस्प्ले के ऊपर दे दो करके पूछता है। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी नेक्स्ट दूसरा नोट्स दिखाता हूं। देखिए, कोई भी कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे ना, एक मतलब एक स्टोरी की तरफ हम लोग उसको बना के पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आता है। ओके, ओएलईडी का मतलब ऑर्गेनिक, ओएलईडी का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। एएमओएलईडी का मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, सैमसंग बैकलाइट एंड ग्राफिक्स को क्या बोलते हैं? ऑक्टा करके बोलते हैं। सैमसंग के अंदर, एक मिनट, सैमसंग के अंदर ओएलईडी सेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑक्टा करके बोलते हैं। ऑक्टा करके ग्राफिक मतलब सैमसंग स्कीमेटिक में ढूंढेंगे, इसका मतलब आपका वही आपका बैकलाइट एंड ग्राफिक सेक्शन है। और यहां पर आप नोटिस करेंगे ELAVDD, यहां पर क्या चाइनीज फोन के अंदर क्या है? AVDD, यहां पर ELAVDD। सैमसंग के अंदर आपका बैकलाइट जो चालू होता है, लाइट जो आता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा होता है, उसका कारण होता है ELAVDD। 6.9 से लेकर 7.3 तक आता है वोल्टेज। ओके, और ELAVDD और ELVSS ये दोनों लाइंस आपका ग्राफिक्स बनने के लिए इस्तेमाल होता है, ये दोनों वोल्टेज। मगर ओएलईडी सेक्शन में ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो बाकी वोल्टेज भी नहीं बनेगा। क्लियर? और चाइनीज फोन के अंदर बैकलाइट मतलब जो लाइट ब्राइटनेस ऊपर नीचे होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसका वोल्टेज है 6.9 टू 7.6 वोल्टेज। और ग्राफिक्स के लिए ELVDD, ELVSS, ELVDD 4.6 वोल्ट और ELVSS -4.4 वोल्टेज आएगा यहाँ पर। ओके, और ग्राफिक्स को एनेबल करने के लिए यहाँ पर देखिए LCM एनेबल 3.0 टू 3.3 आएगा। LCM का मतलब लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल। LCM का मतलब लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल। फिर से बोल रहा हूँ, LCM का मतलब लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल। इसका मतलब बीओबी वोल्टेज है ना सबसे, बीओबी वोल्टेज। हाँ, वहां पर देखिए कुछ मॉडल में बीओबी होता है, कुछ मॉडल के अंदर LCM एनेबल होता है। ओके, दोनों एक ही है। ओके, इसलिए एलडी वहां पर LDO नहीं है तो आप ये वाला लाइन को ढूंढना है, LCM लाइन को ढूंढना पड़ेगा। ओके, क्लियर?
और टच के लिए टीपी, टीएसपी, सीटीपी अलग अलग नए नाम होते हैं। और I3C के अंदर अगर टच है तो फिलहाल के लिए क्या है, वहां पर टीएस करके है, वहां पर टीएस करके दिया हुआ है फिलहाल के लिए। क्लियर? ये हुआ वो एलईडी स्क्रीन के अंदर। तो वोल्टेजेस इसको याद रखते हैं, एक होता है 1.8 वोल्टेज और नेक्स्ट 3.0 वोल्टेज। ये दो वोल्टेज डिस्प्ले को एक्टिवेट करने के लिए क्यों चाहिए, डिस्प्ले को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद में आपका ब्राइटनेस लाइट जो होता है उसको ज्यादा या कम करने के लिए ELVDD या AVDD का जरूरत पड़ता है, और ग्राफिक्स को चलाने के लिए ELVDD और ELVSS का जरूरत पड़ता है। चाइनीज के अंदर भी सेम, वहां पर भी सेम। और एक चीज याद रखिए, स्कीमेटिक के अंदर कहीं पर भी सिर्फ ये VSS करके दिख रहा है, VSS नाम दिख रहा है, VSS। ओके, याद रखिए, कहीं पर भी स्कीमेटिक के अंदर VSS करके नाम दिख रहा है, इसका मतलब वहां पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा। याद रखिए, वहां पर माइनस वोल्टेज आएगा। क्लियर? मल्टीमीटर के अंदर जब चेक करते हैं, ब्लैक को ग्राउंड करके रेड से चेक करते हैं, तो वहां पर आपका -4.4 करके लिखा होता है। क्लियर? तो VSS फोन के अंदर इसका मतलब, VSS का मतलब वो सॉरी नेगेटिव वोल्टेज होता है। क्लियर? सर जो चाइनीज फोन में सर जो सर्च करना हो तो कैसे करना, जैसे सैमसंग में आपने बताया ना ऑक्टा। बोलता हूँ पहले यहाँ तक क्लियर। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी स्कीमेटिक्स ओपन करता हूँ। तो सर जो अभी टच का बताया, टच की तो क्लास नहीं है ना ये? टच के क्लास कुछ है ही नहीं, उसके अंदर एक छोटा भाग है, बस उतना ही है। यहाँ पर क्या कहाँ से आ रहा है, वो सेकेंडरी पावर, मेन PMIC के बारे में जो क्लास बताऊंगा ना, उसी के अंदर ये पूरा आ जाएगा। टच आ जाएगा, कैमरास आ जाएगा, पूरा उसी के अंदर आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, जैसा आप करें। ठीक, ओके, वहां पर उस क्लास में पता कैसे करे सर, इसमें पता कैसे करे OLED लगा हुआ है या AMOLED लगा हुआ है या प्लेन लगा हुआ है? हाँ देखेंगे, वो तो सर फोन खोलते ही पता लग जाता है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, क्या लिखवाया बोलिए? क्या मतलब जो क्या बोलते हैं कि जब सैमसंग में स्टार्ट करते ओके ओके ओके, अभी क्या करता हूँ, अभी कोई भी स्कीमेटिक्स तो दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ ओके, अभी स्कीमेटिक्स कौन सा ओपन करें? ओके, OnePlus को ओपन करेंगे एक बार। OnePlus 6 ओपन करेंगे। मोबाइल फॉर्मेट मार देंगे, स्कीमेटिक्स ओपन करूंगा। अगर इसके अंदर एलईडी होता है तो क्या ढूंढना पड़ेगा सर? OCTA ऑक्टा बोलते हैं सैमसंग में, ये तो मैं OnePlus 6 ओपन कर रहा हूँ, इसमें तो ऑक्टा नहीं है। सर इसमें डिस्प्ले तो वही वाली लगी होगी ना, क्या बोलते सुपर एमोलेड। तो क्या हुआ, लगने दो, वो सैमसंग का डिस्प्ले तो नहीं है ना। अच्छा, वो खाली सैमसंग में चलेगा, जैसा मर्जी हो उसका डिस्प्ले। सैमसंग है, हाँ। ऑक्टा का मतलब क्या है? 8। ऑक्टा मतलब 8। सैमसंग का डिस्प्ले जो होते हैं ना, 8 लेयर में बना जाता है उसको, अलग अलग 8 लेयर्स होते हैं सैमसंग का डिस्प्ले के अंदर, इसीलिए ऑक्टा उन्होंने पेटेंट करवा लिया, तो कोई और कंपनी ऑक्टा करके नहीं डाल सकते। ओके, अभी मैं स्कीमेटिक के अंदर आया हूं, OnePlus 6 ओपन किया, इसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं है, वो एलईडी है, एलईडी है या एलसीडी है, मुझे पता नहीं है। ओके, अभी क्या करना है, मैं क्या करता हूं, ELAVDD करके ढूंढता हूं, नहीं है। ELVSS, सॉरी मैं स्पेलिंग रॉन्ग कर रहा हूं, ELVSS ढूंढता हूं, आया यहां पर, एक एक करके मैं जाता हूं। ELVSS नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और नेक्स्ट कहां पर जाऊंगा, दूसरा जाऊंगा, मैं बोलता हूं यही वाला है, कैसे पता चला? हाँ वही मैं पूछने लगा था। हाँ वो आपने पहले बोला वो नहीं है,
तो वो कैसे देखिए पता चला आपको? देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला था, डिस्प्ले कौन सा वोल्टेज इसको एनेबल करने के लिए बोलता है, कौन सा वोल्टेज इसको एनेबल करने के लिए बोलता है? देखिए यही याद रखना है, ELVDD, EAVDD, ELVSS और ELVDD, सही है? EAVDD, ELAVDD, ELAVSS, ये तीनों यहीं पर है। देखिए तीनों यहीं पर है और एक ही आईसी के अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, जो सर आपने पहले ये खोला था वी वो नहीं आ रहा था। ये वी को हटा दीजिए, वी को हटा के आप पढ़िए, अभी दिख रहा है? सही है, तीनों यहीं से आ रहे हैं। क्लियर? और एक चीज आपको, एक और चीज भी दिखाऊंगा अभी, देखिए इसके अंदर एनेबल 3 दिखा, वो एलईडी ड्राइवर आईसी। हाँ जी। हाँ, तो इसके अंदर नेक्स्ट देखिए ये आईसी अलग है, इसीलिए क्या हो रहा है, वीपीएच पावर आ रहा है। ओके, अभी देखिए इसके साइड में क्या आ रहा है, दूसरा एलडीओ लगा है, एनेबल सिग्नल सीपीयू से आ रहा है, ये 3 वोल्ट अंदर आ रहा है, एलसीडी वीसीआई 3 वोल्ट कनेक्टर के ऊपर जा रहा है। जो वोल्टेजेस वहां पर बना था सब कुछ आ रहा है कनेक्टर के अंदर। डिस्प्ले लगाने के बाद ही होगा ना ये वोल्टेज आएगा, डिस्प्ले नहीं है वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है। और 1.8 यहाँ पर है वोल्टेज। हाँ देखिए पूरा फिलफिल हुआ, 3.0 भी आ रहा है, 1.8 भी आ रहा है, वीपीएच भी आ रहा है। ओके, वीपीएच आईसी को चाहिए। सर ये जो 1.8 वोल्टेज है वो सेट ऑन करने के बाद आएगा या ऐसे चार्जर लगाने का? कौन सा वोल्टेज? ये जो अभी जो 1.8 बता रहे थे जो, हाँ ये पहले ही आएगा, ये वोल्टेज आएगा, डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे तो आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद में सीपीयू एनेबल को रिलीज करता है। क्लियर? आसान है। अभी इसी फोन के अंदर अभी मैं ऑडियो आईसी को ढूंढना है, कैसे ढूंढना है ऑडियो आईसी को, कहां पर है मुझे तो पता नहीं है, क्या करें अभी? बीओबी वोल्टेज ढूंढना पड़ेगा। नहीं, BRG ऑडियो वहां पे बीओबी आती नहीं है वोल्टेज ऑडियो में, ऑडियो सेक्शन में सीडीसी याद रखिए, सीडीसी का मतलब कोडेक। ओके, सीडीसी का मतलब कोडेक। ये क्या हुआ है? माइक लाइन, माइक बयास, इस लाइन को अभी ढूंढ के जाता हूं। ओके, कहां पर जा रहा है ढूंढने के? मिल गया मुझे, ऑडियो कोडेक लेके आया। सीडीसी ढूंढेंगे तो जहां पर आपका सीडीसी करके ढूंढ सकते हैं, नहीं तो माइक बयास, माइक ढूंढ सकते हैं, अंडरस्कोर BIAS करके ढूंढना है। ऐसा ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। ओके, ऑडियो कोडेक को पहचानने के लिए माइक बयास, जिस आईसी के अंदर माइक बयास कनेक्शंस होते हैं वही आपका कोडेक आईसी है। और वहीं पर आप आके देखेंगे, देखिए नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, बंद कर दीजिए। और नेक्स्ट उसी आईसी के अंदर आके देखेंगे ईयर आउट P, ईयर आउट M, ये कनेक्शंस भी दिखेगा आपको, ईयर आउट P, ईयर आउट M। और नेक्स्ट HPH नथिंग बट आपका क्या लाइन से? हेडफोन सर, हेडफोन। अभी इसको ढूंढेंगे एक बार, हेडफोन। एक बार इसको ट्रेस करेंगे। बताया था ना सर ने उस दिन की, हेडफोन भी काम करता है इसमें। CDC HPHR मतलब राइट ईयरफोन, HPH CDCL तो लेफ्ट ईयरफोन, राइट लेफ्ट, 2 लाइंस यहां पर, HPHR HPHL। बीच वाला रेफरेंस लाइन है, और बीच वाला लाइन को ट्रेस करेंगे एक बार। ये आपका नीचे कनेक्टर के द्वारा आ रहा है। ऑडियो PA ऐसे बोल रहे हैं ना? हाँ, ऑडियो PA नहीं, ये कोडेक है। ऐसे कोड। हाँ, इस मॉडल के अंदर आप देखेंगे तो आपको कनेक्टर लगा हुआ है,
6 में कहां पर है, ऊपर है या नीचे है, सीसी बोर्ड पे है ऑडियो कनेक्टर, ऑक्स बोर्ड में ऑक्स सर, सब बोर्ड में। सब बोर्ड में, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर के द्वारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सर आपने उस दिन बताया स्पीकर, था जो स्पीकर, सर, आप- हेडफोन, ये सब देखिए कहां से आ रहा है। ओके, हाँ बोलिए, मैं क्या बता रहा था। सर आप उस दिन बता रहे थे जो पीएमआईसी से ऑडियो आईसी को VREG BOB वोल्टेज आता है, इसलिए आपने जैसे बताया कि ऑडियो इसी में कोड नहीं, का ऑडियो इसी में नहीं, भी, एक मिनट बीओबी नहीं, बी रेज बताया था सर ने। ऑडी VREG BOB नहीं, बीओबी तो नहीं बताया था, बी रेज बताया था। BOB वहां पर भी, वहां पर भी आता है, वहां पर भी आता है बीओबी वोल्टेज, वहां पर भी आता है। अभी फॉर एग्जांपल इस आईसी के पास जाएंगे, रुकिए एक मिनट। इस आईसी, ये आईसी काम करने के लिए क्या चाहिए, वीपीएच चाहिए या नहीं है। हाँ, ये ऐसे बीपीएच काम सर हर चीज बताइए। यहाँ पर बीओबी 100% बीओबी होता है, नहीं है, गारंटी नहीं है, मगर यहाँ पर इसका इनपुट वोल्टेज तो चाहिए। कुछ मॉडल के अंदर मैं क्या बता रहा था, इसके अंदर अलग भी आते हैं, वीपीएच भी आते हैं। अभी ग्राफिक सेक्शन में मैंने बीओबी बताया ओएलईडी में, मगर उस फोन के अंदर क्या दिया है, वीपीएच दिया है। U4601 इस आईसी को ट्रेस करेंगे, 2 सेक्शन में बांटा हुआ है। ओके, इसके अंदर वीपीएच होगा या 3.0 या वोल्टेज होगा, ये दोनों के अंदर कोई ना कोई एक वोल्टेज होगा। सही है। 1.8 यहां पर आ गया, यहां पर दिख रहा है एआईसी के अंदर। हाँ जी। ओके, तो वहां पर भी 1.8 है ना। हाँ, हाँ, अभी दूसरा लाइन को भी हम लोग ट्रेस करना है। सर 1.8 आएगी सर, पीएम से ही आएगी ना। हाँ, मेन पीएमआईसी से आएगा। हाँ, यहाँ पर वोल्टेज लाइन को चेक करना है। देखिए पता नहीं चल रहा है, सही है। यहाँ पर देखिए वीरेज बीओबी आया ऑडियो आईसी के पास, ये बहुत सारे जगह पे जा रहा है, सिर्फ एक ऑडियो आईसी के अंदर नहीं है। ये डिजाइन के हिसाब से होता है, देखिए हर जगह पे है। सर अगर वीरेज बीओवी आएगी तो सर जी कितनी आएगी सर, 3.3 आएगी। 30 कुछ मॉडल में 30 0 से 3.3, कुछ मॉडल में 3 वोल्ट होगा, कुछ मॉडल में 3.3 होगा। तो ओके, फिर सर इसीलिए जो 3.0 to 3.3 बोलते हैं। 3.0 आ रहा है ओके, 3.3 आ रहा है, दो भी ओके। इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा। हाँ, तो फिर जो पावर के साथ जो लगी होती हैं क्या बोलते हैं, इंडक्टर वगैरह लगे होते हैं, वो अगर चेक करना हो वहां पे भी आएगा, 3.3 आएगा ना। हाँ, एलडीओ, इंडक्टर नहीं एलडीओ। तो सर वीरेज तो वहां से निकलती है ना, इंडक्टर से निकलती है ना वीरेज। देखिए PMIC से निकला है, 3.3 वोल्टेज, मॉडल टू मॉडल वेरिएशन होगा। स्कीमेटिक नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। नहीं कराया था कौन सा? शायद एलडीओ का। एलडीओ का? हाँ। नहीं, कंपोनेंट। हेलो, हाँ जी सर। हाँ देखिए एलडीओ को अकेले पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, मैंने बोला था आपको वीरेज वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज दोनों एक ही होते हैं। वीरेज एंड एलडीओ वोल्टेज दोनों एक ही है। वीरेज का काम भी सेम है, एलडीओ का काम भी सेम है। तो सर वोल्टेज सर वो वीरेज आती है 1.8 आती है। कौन सा? वीरेज 1.8 सिर्फ आते हैं। कितने तरह का वीरेज, 26 से 30 लाइन आता है वीरेज का। हाँ, सर 30 ने उस दिन लाइन तक बताया था। अलग अलग 30 लाइन्स आते हैं। कौन सा लाइन? हर हाई एक एलडीओ, उसका, लो एलडीओ। उसका ठीक है। काम क्या है उसको समझना है, पहले उसका काम क्या है उसको समझना है। वीरेज हाँ, क्यों ठीक है, बोलते समझ हैं? गया। जहां पर कौन सा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं एक आईसी मान लीजिए, मुझे क्या चाहिए, मैं जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हर वक्त का 100 ग्राम का खाना मिलेगा तो जिंदा रह सकता हूँ। ओके, अभी क्या है, 100 के ऊपर जाएगा तो फिर से मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तो मुझे हर वक्त 100 ग्राम ही खाना है, तो क्या करना है, यहां पर मैं मेजरिंग स्केल रखता हूं और उसमें 100 ग्राम करके वजन बना के उसके हिसाब से ही खाना है। सही ठीक है। है।
मतलब यहाँ पर वजन कौन कर रहा है? यहाँ पर वो मशीन जो आता है ना, वो वजन करके दे रहा है ना। मतलब यहाँ पर वीरेज एलडीओ का काम भी ऐसा ही होता है, जो आईसी को जितना चाहिए उसके हिसाब से ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, उससे कम नहीं देगा। अगर वो गलत दिखा रहा है, इसका मतलब एलडीओ खराब है। एलडीओ का काम होता है जो आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम नहीं हो, मतलब इनपुट से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। इनपुट का वोल्टेज मान लीजिए 4 वोल्ट आ रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज कभी भी 10 वोल्ट नहीं बनाएगा। वीरेज एलडीओ का काम हमेशा इनपुट से कम वोल्टेज देने वाला या इनपुट से बराबर का वोल्टेज देने के लिए। देखिए अभी फॉर एग्जांपल एलडीओ का काम क्या होता है? सीपीयू से सिग्नल दे लेके बाद में वो गेट ओपन कर सकता है, सही है। अभी एलडीओ नहीं है, नहीं तो वहां पर बड़ा आईसी लगाना है। एलडीओ छोड़ के कोई ऐसा कंपोनेंट है सीपीयू से सिग्नल देने के बाद ही वोल्टेज बाहर ले देना है? एलडीओ जब बोलते हैं, जब आपका आईसी के अंदर से वोल्टेज नहीं बन रहा है, आईसी बाहर से वोल्टेज बन रहा है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एलडीओ। अगर आईसी के अंदर से वोल्टेज आ रहा है बाहर 1.8, 1.3, 1.2, ये सब एलडीओ वोल्टेज इसी है, मगर आईसी के अंदर है, इसीलिए वीरेज बोलते हैं। आईसी के बाहर आके दूसरा कंपोनेंट से वोल्टेज कम बन के बाहर आ रहा है, तो हम लोग उसको एलडीओ बोलते हैं। देखिए एलडीओ कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, हम लोग रिपेयरिंग करने के लिए उतना अंदर तक जाने का जरूरत नहीं है। ओके, तो इसलिए उसका ऊपर ऊपर ही मैं समझा रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है। ओके, हाँ पूछिए। बस हो गया। हाँ ओके, और कोई डाउट्स? ओके, तो आज का क्लास बंद करेंगे। कल ऑडियो पीए के बारे में बता के नेक्स्ट दूसरा सेक्शन चला जाता हूँ। ओके सर क्या बोलते हैं, बैकलाइट नहीं ना हुई आज, ग्राफिक हुआ ना खाली? ग्राफिक नहीं है, ये पूरा आपका ओएलईडी का हुआ, अभी एलसीडी का नहीं हुआ, कल एलसीडी का होगा। ठीक है, इसीलिए दूसरा टॉपिक जाएंगे बोला था मैं कल। ओके, कल एलसीडी के बारे में जाएंगे। एलसीडी के अंदर है ना बहुत सारा क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको। ओके सर। ओके, ओएलईडी उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, एलसीडी के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उसके ऊपर ज्यादा टाइम बात करना है। ओके ठीक है। तो सर आपने वो भी कहा था ना कि जो एक दिन ट्रेसिंग में करवाया था ना, हाँ वो लिखवाया था, वो हाँ। आपने बोला था मेरे पास सेट एक आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ वही है, ये कोई voltage- कोई रिपेयरिंग के लिए वो प्रॉब्लम का सेट आएगा तो मैं वो लाइव में करके दिखाऊंगा। नहीं आया अगर ओके। फिर नहीं आया तो आप लोगों के पास तो होगा ना, यहाँ से रिपेयरिंग आप पूरा वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो यहाँ पर देखते देखते आपको बताऊंगा क्या करना है। लाइव रिपेयरिंग आपके पास तो फोन है तो लाइव रिपेयरिंग शुरू कर देंगे। ठीक है जो सर। जो मैं पॉइंट्स पूछते रहता हूँ वो पॉइंट्स आप टेस्ट करना है, वहां पर चेक करना है, मैं यहाँ पर स्कीमेटिक्स भी दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आप फॉलो करना है और रिपेयरिंग करना है। ओके, मैं यहाँ पर बैठा हूँ मगर आपका हाथ में फोन है और मैं यहाँ से आपका हाथों में जो फोन है उसको करवाऊंगा। यहाँ पर हर एक फोन मैं ही रिपेयर करके मैं ही दिखाऊंगा तो फायदा क्या है उससे? आप लोग करना है ना पहले। हाँ, कितने लोगों ने आईसी रिबॉलिंग जिसको नहीं आता था वो लोग प्रैक्टिस किया? सबको आता है फिर? मुझे तो आता था सर, पहले आता था, मैंने रिबॉलिंग ही सीखी है बस बैठ बैठ के। ओके 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 नो प्रॉब्लम फिर। ओके, तो एक बार है ना देखिए, और 3-4 दिन के अंदर आपका हमारा मेन जो टॉपिक्स होते हैं ना ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में और एक हफ्ता सिर्फ लाइव रिपेयरिंग के ऊपर ही बैठना है। मतलब यहाँ से आप मुझे आपका फोन का प्रॉब्लम बताना है, उसको कैसा सोचना है, किस तरीके से रिपेयरिंग करना है मैं सिखाऊंगा, और आप उस फोन के ऊपर आप बैठ के उसको रेडी करना है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ